शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों को आवास दिलाए जाने को लेकर मसूरी में कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता पंकज क्षेत्री और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में मसूरी शहीद स्थल से नगरपालिका कार्यालय तक नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ वादा निभाओ आक्रोश रैली निकाली। इस मौके पर शिफनकोट के बेघर लोगों के साथ कांग्रेस और यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी शिफनकोट के बेघर लोगों के आवास दिलाए जाने को लेकर यूकेडी 13 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का घेराव करेगी और कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान शिफनकोट के लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन करने के बाद मकान न मिलने के सवालों को पुरजोर ढंग से उठाकर मुख्यमंत्री से ही जवाब मांगेगी। कांग्रेस नेता पंकज क्षेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा शिफनकोट के लोगों को धोखा देकर आवास बनाए जाने के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि आवास बनाए जाने को लेकर उनके द्वारा बजट हंस फाउंडेशन से पास करा दिया गया है। पालिका अध्यक्ष जमीन नहीं दे रहे, वहीं पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता कह रहे हैं कि उनके बोर्ड द्वारा पास करके जमीन सरकार को दे दी गई है। सवाल ये उठता है कि दोनों ही लोग शिफनकोट के लोगों के हितों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल के समय पर बुजुर्गों, माता, बहनों और बच्चों को घरों से निकालकर सड़कों पर खड़ा कर दिया गया, जबकि मोदी जी कोरोना में लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा यदि 1 सप्ताह के अंदर पुनर्वास नहीं होता तो शिफनकोट की जमीन को विस्थापित अपने कब्जे में ले लेंगे। यूकेडी के संयुक्त सचिव राजेंद्र गुसाई ने आक्रोश व्यक्त किया कि नगर पालिका अध्यक्ष और मसूरी विधायक दोनों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मसूरी विधायक थोड़ा पीछे आ जाओ ना आप। हक मांगते भीख मांगते जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चल और झटका। देखिए, रणनीति तो अब सड़क पे आकर आंदोलन करने की है। अभी विधानसभा सत्र में जो गिराव होना है उसमें हमने इन जनता से भी अपील करी है, शिफनकोट वासियों से भी अपील करी है कि यदि आप लोग चल सकते हैं तो उधर चल के आप विधानसभा का हमारे साथ घिराव करें। हमने इनसे अपील करी है और उसके बाद मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से भी बात करी है कि इनकी जो मुद्दा है वो सदन के अंदर भी उठाया जाए। परंतु अब ये लड़ाई जो है सत्य और असत्य के बीच की है, तो केवल सदन में ही इसको उठाना, ये मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसको बाहर भी ज़मीन पे लड़ाई लड़ी जानी ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मामला पूरा जो है अपने जो जनप्रतिनिधि इनके हमारे मसूरी के हैं, अब ये गद्दारी पे उतर है। किस तरीके से गणेश जोशी जी चुनाव के टाइम में वादा करते हैं और इनके बीच में आके इनका अपना परिवार का उल्हाना देते हैं, किस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष इनके बदौलत ही चुनाव जीतते हैं, फिर जैसे ही चुनाव जीतते हैं इनसे मुंह फेर के सरेआम जब पुलिस लगती है इनको हटाया जाता है तो वहाँ आने तक का प्रयास नहीं करते हैं। तो अब ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है कि सदन के अंदर तो हम लड़ेंगे ही, सदन के बाहर भी इनके काले कारनामे, इनके काले चिट्ठे खोलने का भी काम जनता करेगी। किस प्रकार से ये जब अनुज गुप्ता जी चेयरमैन नहीं थे, एक सामान्य सभासद होते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, किस प्रकार से उनका जनता के बीच में जो उनका स्तर है जनता जानती है। जो युवा बेरोजगार यहाँ पे उन ठेकों को लेता था, चाहे वो झूला घर का हो, चाहे वो कैंपटी का हो, चाहे वो इको टास्क का हो, आपने उनको बढ़ा के शासन से मिली भगत करके गणेश जोशी जी के साथ उसे 30-30 साल का करवा दिया। तो ये जनता सब देख रही है और ये जनता अब सड़क में उतरकर एक एक पाई का अपने हिसाब लेगी। किस प्रकार से आपने 2 साल में इनका उत्पीड़न किया है, किस प्रकार से माताएं, बहनें, बच्चे सड़कों पे इन्होंने रह के रात गुजारी है, तो ये वही जनता है जिसने आपको सिंहासन पे बिठाया था और यही वही जनता है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, कॉलर पकड़ के सड़क पे बिठाने का कार्य ये जनता करेगी। ये पहाड़ विरोधी सरकार है और जो इन्होंने बड़े बड़े दावे करे चुनाव के टाइम में, एक अनुज गुप्ता एक टाइम था कि पैदल सड़क में घूमता था और वही जनता ने आज उसे कुर्सी में बिठाने का काम किया, पर उसने गरीब जनता को उजाड़ने का जो काम किया, तो आने वाले टाइम में जहाँ से वो चल रहा था वहीं जनता इसे छोड़ने की पूरे आंदोलन से तैयार है।
विधानसभा भी कूच कर रहे हैं आप लोग? विधानसभा हम 13 तारीख को कूच कर रहे हैं। पूरी जनता के साथ हम कूच करेंगे, धरना भी देंगे। अगर धरना देना पड़ा वहाँ धरना भी देंगे, चाहे हमें जितने दिन वहाँ बैठना पड़ा हम वहाँ जरूर बैठेंगे। और इन भ्रष्टाचारियों नेताओं के खिलाफ हम जनता से अपील भी करेंगे, आवाज़ भी देंगे कि जैसे गणेश जोशी भी थे, जब फौज 5.5 साल में जब फौज छोड़कर आगे, और उसके बाद जब वो फौज छोड़कर आगे, तो आप समझ लो कि जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए, वो जनता को लूटने के लिए आए। और जहाँ तक का ये खेल है, ये पूरा कमीशन का खेल है। 450 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ठेकेदार भी इनका अपना निजी है, और जो उसमें कमीशन जो मिल रही है, तो उसमें कमीशन के चक्कर में इन्होंने गरीब परिवार को उजाड़ने का काम किया। जी बिल्कुल, दाल में काला है और मैं इस बात का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गणेश जोशी और अनुज गुप्ता इस जनता का फुटबॉल बना रहे हैं। गणेश जोशी कहता है जमीन नहीं दी, ये अनुज गुप्ता कहते हैं कि जमीन दे दी मैंने। लेकिन ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों झूठे हैं। ये दोनों जो है मिली भगत इन लोगों की है, इनकी जुगलबंदी चल रही है। ये दोनों के दोनों जो है मसूरी को बेचने में और उसे कमीशन खाने में बराबर के हिस्सेदार हैं। हम ये कहना चाहते हैं अनुज गुप्ता से भी और गणेश जोशी से भी कि अगर नगर पालिका ने आपको एक प्रस्ताव अभी नहीं बना के दिया है, तो आप ही बताएं कि शिपन कोर्ट को पर आपने कब्जा कैसे कर दिया? शिपन कोर्ट का भी तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ था नगर पालिका से, नगर पालिका ने पूरा हमारा सहयोग करते हुए पास नहीं किया था। तो वहां से तो गणेश जोशी ने जो है अधिकारी भेजे और यहाँ पे अपने हाथ से पास कराया और वो शिपन कोर्ट छीन लिया। 425 करोड़ की 4 जो हमारी वहाँ पे बीघा जमीन है वो उन्होंने छीन ली। तो ये तो बहुत छोटी जगह थी, ये यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? तो महा झूठे लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, ये जनता की, बहुत गरीब जनता के जो दलित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। इनको तो सरकार और जनता सबक देगी, लेकिन भगवान भी देगी। और जहाँ तक अनुज गुप्ता का बात है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो जब जनता से इस जनता का सामना कैसे करेगा? इस जनता से कहा था कि शिपन कोर्ट टूटेगा तो झड़ी पानी में बसाऊंगा, मैं अपने घर में आपको बसाऊंगा। आज कैसे सामना करेगा? इसलिए मुंह छुपा के भाग गया। बिल्कुल विधानसभा का घेराव होगा, वहाँ पे बिल्कुल धामी जी को भी बुलाया जाएगा कि आपने यहाँ पे भूमि पूजन किया है, आपने देवी देवताओं की पूजा की है, आप कहाँ चले गए हो, क्यों नहीं बना है? तो विधानसभा का हम घेराव करेंगे और विधानसभा में भी हम ये आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। चाहेंगे आज यहाँ पर शिपन कोर्ट के लोगों के साथ आप लोगों ने पालिका का घेराव करा है, विधानसभा सत्र आ रहा है, किस तरीके की कार्य योजना है आप लोगों को? उत्तराखंड में जो विधानसभा सत्र है गैरसैंण में, हम लोग शिपन कोर्ट के मुद्दे पे सरकार का घेराव करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने डीएम कार्यालय का भी घेराव किया था इसी मुद्दे को लेकर के। आज इनके समर्थन में यहाँ पे आए हैं। हमारा कहना है कि भाई जब नगर पालिका अध्यक्ष और मसूरी विधायक इनके वोटों से, एक तरफा वोटों से जीत करके आए थे, इनसे वादा किया था कि इनको किसी भी हालत में इनके साथ उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज ये दोनों जो है इनकी तरफ देख तक नहीं रहे, इनको बर्बाद करके रख दिया। एक तरफ रिस्पना नदी के किनारे जो अवैध कब्जेदारी है, उनके लिए रातों रात अध्यादेश आ जाता है। यहाँ पे जो अंग्रेजों के जमाने से जो लोग बसे हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये उत्तराखंड विरोधी सरकार है। उत्तराखंड के प्रति इनके मन में कोई भी दया धर्म नहीं है, कोई भी दया भाव नहीं है। और सीधी सी बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य बनाया था। इनको बसाने के लिए, इनको बचाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा, हम लोग जाएंगे। हम लोग विधानसभा सत्र में पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के लोग समस्त जिलों से आएंगे और सत्र के दौरान गैरसैंण में इसका घेराव करेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि जब इनके 84 परिवारों के लिए हंस फाउंडेशन से पैसा भी स्वीकृत हो गया, 5 करोड़ 32 लाख रुपए, इनको जमीन तक नहीं दी जा रही है। एक तरफ तमाम भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है मसूरी में, लेकिन जो लोग यहाँ के मूल बसे हुए लोग हैं, भूमाफिया के साथ मिलीभगत करके उनको उजाड़ दिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल इनको किसी भी हद तक जो है इस मामले में सहन नहीं करेगा और हम लोग अपने लोगों के साथ हैं। इनको किसी भी हालत में उजड़ने नहीं देंगे।